नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। बहुत स्वागत है आप सबका। छत्तीसगढ़ में कोरोना की बेकाबू रफ्तार अब लोगों को चिंतित कर रही है। प्रशासन की चिंता भी बढ़ा रही है। सरकार हर एक स्थिति पर बारीकी से नजर रखने का दावा करती है और यह भी साफ कर चुकी है कि अब लॉकडाउन नहीं होगा। विपक्ष ने वार करते हुए कहा है कि वक्त रहते काम कर लिया होता तो हालात काबू में रहते। अव्यवस्थाओं पर भी सरकार का ध्यान खींचा। एक्सपर्ट कहते हैं कि सरकार की मंशा और कोरोना वॉरियर्स की मेहनत पर कोविड सेंटर्स की अव्यवस्था कहीं पानी फेर तो नहीं रही। ये भी देखें, ये अव्यवस्था लोगों को अब कोरोना से कहीं ज्यादा डरा रही है। ये भी लोग सवाल उठा रहे हैं। सवाल उस लापरवाह प्रवृत्ति पर भी उठ रहा है जिसके चलते लोग लॉकडाउन खुलते ही, छूट मिलते ही नियमों को तोड़ने में जरा सी भी चिंता व्यक्त नहीं करते, जरा भी सतर्क नहीं दिखते। छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार किस कदर बेलगाम हो चुकी है, उसकी तस्वीर पिछले एक महीने के आंकड़ों से साफ होती है। राजधानी समेत प्रदेश के बड़े शहरों में कोरोना की तेज रफ्तार को थामने के लिए पिछले महीने 19 जुलाई को जब सरकार ने दोबारा लॉकडाउन लगाया, तब प्रदेश में कोरोना के कुल मामले 5,407 थे। मौत का आंकड़ा 24 पर था। 22 जुलाई जब राजधानी रायपुर समेत प्रदेश में लॉकडाउन लगा, तब कोरोना का आंकड़ा 6,000 को लगभग छू चुका था। इसके बाद 15 दिन का लॉकडाउन भी कोरोना और उससे होने वाली मौत के आंकड़े को रोकने में नाकाम रहा। 6 अगस्त को जब प्रशासन ने लॉकडाउन हटाया, तब प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या 11,000 के पार जा चुकी थी। मौत का आंकड़ा 77 पर था। बीते मंगलवार को प्रदेश में सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए। इस एक दिन में 808 नए मरीज सामने आए। जाहिर है ये आंकड़ा बेहद डराने वाला है। राज्य सरकार कोरोना मरीजों की संख्या पर चिंतित तो है, लेकिन ये भी साफ कह रही है कि अब प्रदेश में लॉकडाउन नहीं लगेगा। जिस तरीके से कोरोना की संक्रमण का दौर चल रहा है, विशेष रूप से हमारे राजधानी में, तो निश्चित रूप से हम सबके लिए ये चुनौती भी है और बड़ा गंभीर भी है। लॉकडाउन नहीं बढ़ाया जाएगा और बल्कि आवश्यकता होगी तो उसको और रियायत दिया जाएगा। हम कोई व्यावसायिक गतिविधियों को रोकने के पक्ष में नहीं है। दूसरी ओर विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधते हुए सवाल किया कि जब दिल्ली में कोरोना कंट्रोल हो सकता है तो रायपुर में क्यों नहीं। रायपुर में जो खतरनाक स्थिति बनती जा रही है, जो भय पैदा हो रहा है, जब दिल्ली कंट्रोल हो सकता है, धारावी कंट्रोल हो सकता है, तो रायपुर कंट्रोल क्यों नहीं हो सकता। कि कैसे हम सोशल डिस्टेंसिंग के लिए, फिजिकल डिस्टेंसिंग के लिए लोगों को मानसिक रूप से तैयार कर सकें, लोगों के भय को दूर कर सकें और लोगों का इलाज जल्द से जल्द हम कैसे कर सकते हैं, इस दिशा में हमको काम करना है। दरअसल एक बड़ा सवाल कोविड टेस्ट से लेकर कोविड अस्पताल और कोविड सेंटर्स की अव्यवस्था को लेकर भी उठा है। एंटीजन टेस्ट किट की विश्वसनीयता सबसे ज्यादा सवालों में घिरी। ऐसे कई केस सामने आए जब लोगों को उनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव बताई गई और फिर थोड़ी देर बाद रिपोर्ट नेगेटिव होने की बात कही गई। वहीं टेस्टिंग सेंटर की अव्यवस्था भी हैरान परेशान करने वाली है। यही वजह है कि डॉक्टर्स मानते हैं कि लोगों को खुद के स्तर पर सजग और सहयोगात्मक होना पड़ेगा। जिलाधीश महोदय जनप्रतिनिधियों के साथ पूरा विचार विमर्श के स्तर पर हैं और क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है वो सुझाव बहुत बृहत स्तर पर दिए गए हैं। मुझे लगता है कि मरीजों को टेस्टिंग बढ़ाने के बाद जल्दी से जल्दी पहचान कर अस्पतालों में पहुंचाए जाने की ज़रूरत। इन तमाम मुश्किलों के बीच कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सरकार की ओर से कई ठोस पहल भी की गई हैं। हर दिन प्रदेश में औसतन 6,500 कोरोना की जाँच की जा रही है, जिसे 10,000 प्रतिदिन करने का लक्ष्य है। इसके अलावा कोविड सेंटर और कोविड अस्पताल में बेड की क्षमता बढ़ाई जा रही है। राजेश राज, IBC 24, रायपुर। तो प्रतिदिन बढ़ता हुआ आंकड़ा चिंता तो व्यक्त करता है। चिंता की एक बड़ी वजह के तौर पर सामने भी आया है, लेकिन जब सरकार कह रही है कि अब लॉकडाउन नहीं होगा और पिछले लॉकडाउन के जो तजुर्बे हैं वो भी बताते हैं कि अब शायद उसका इतना असर नहीं। दूसरा, कारोबार अगर इस हद तक प्रभावित हो चुका है तो क्या अब लॉकडाउन करना मुफीद होगा, ये व्यापारियों की एक बड़ी चिंता रही है और इस पर भी सत्ता पक्ष विपक्ष अपनी राय, अपनी नीतियां स्पष्ट करते रहे। इस वक्त हमारे साथ दो बहुत ही जिम्मेदार व्यक्ति जुड़े हैं।
जो इस गंभीर विषय पर बातचीत करेंगे। टीएस सिंहदेव जी हैं, प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री हैं, खुलकर स्पष्ट अपनी बात रखते आए हैं। कोविड के दौर के शुरुआत से लेकर अभी तक वो जो रियल स्थितियां उनको सामने रखते हैं। बृजमोहन अग्रवाल जी हैं, पूर्व मंत्री, छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, विपक्ष की तरफ से बात रखेंगे। आप दोनों को नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इस मंच पर। सिंहदेव जी, एक तो प्रतिदिन का आंकड़ा बढ़ रहा है, राजधानी क्षेत्र का आंकड़ा बढ़ रहा है और अब लॉकडाउन नहीं होगा, तो सरकार का प्लान ऑफ एक्शन क्या है? लोगों की चिंता इस दिशा में। लॉकडाउन के संबंध में तो पुनः मैं अपनी बात दोहराना चाहूंगा कि लॉकडाउन हल नहीं है। तात्कालिक अगर बहुत गंभीर स्थिति ऐसी महसूस होती है तो आप लॉकडाउन की तरफ जाएं, हफ्ते में 1 दिन 2 दिन बंद करें। 1 दिन तो बाजार ऐसे ही बंद होता है, जो लेबर लॉज हैं उसके तहत 1 दिन तो बाजार ऐसे ही बंद रहता है, और दूसरे दिन करना रहे तो विशेष अगर परिस्थिति बनी तो उस पर विचार करना चाहिए, वरना लॉकडाउन पे हमको विश्वास करके कि हम कोरोना को पीछे छोड़ देंगे, ये सोच ही गलत है। हमको और कुछ करना होगा। टेस्टिंग के लिए आपने कहा, जानकारी के लिए टेस्टिंग बढ़ानी होगी। कल उदाहरण के लिए 8,299 टेस्ट हो पाए थे, उसमें 107 और जोड़ ले तो 8,406 करीब टेस्ट हो जाते हैं। तो ये अभी भी हमारे लक्ष्य से कम है। RT-PCR के किट्स हैं, कभी उसकी कमी आ जाती है। देश में टेस्टिंग बड़ी मात्रा पे बढ़ा ली गई है सभी राज्यों में। सप्लायर जो हैं अभी भी कम है। जो RT-PCR पद्धति से जांच हो रही है, उसके जो पिपेट हैं उसके ऊपर जो कैप लगते हैं, फेदर कैप वगैरह लगते हैं, संक्रमण ना फैले, उसकी कमी। तो कोई ना कोई ऐसी बात बीच में आती है कि हम लक्ष्य तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, लेकिन 10,000 से 12,000 तक हम टेस्ट करना चाह रहे हैं और करेंगे, उसको हासिल करेंगे। मैं यही विश्वास दिला सकता हूं। थोड़ा देर लग रहा है, ये सच है। और आंकड़े जो बढ़े हैं उस पर भी मैं अपनी बात मैंने कुछ दिन पहले कही थी, 23,000 से 25,000 से ज़्यादा अगस्त के आखिरी तक नहीं जाएंगे। लेकिन कल के आंकड़े को देख के 808 रात के 11 बजे जो आंकड़े आए हैं, 808 पॉजिटिव मिले हैं, औसतन 400-500 तक जा रहे थे। तो मैं अपनी बात सुधारना चाहूँगा। और केंद्र सरकार ने एक जो हमको अनुमान दिया था 63,000 तक जा सकता है, भले 63,000 नहीं जाएगा, लेकिन ये 25 से 30,000 तक अगस्त के आखिरी तक आ सकता है। अब ऐसा लग रहा है वर्तमान टेस्टिंग में, लोग ये भी कह रहे हैं कि वर्तमान टेस्टिंग अगर 2 गुना आप कर देते तो आंकड़े ज़्यादा भी सामने आ सकते हैं। मैं इस बात से भी इनकार नहीं कर रहा कि टेस्टिंग की क्योंकि एक सीमा है, उस सीमा के तहत भले ही हमने 4 लाख से ज़्यादा अभी तक टेस्ट कर लिए हैं, 4,36,180, 1 मिलियन के पीछे, जहां 100-200 भी नहीं थे। आज 14,539 टेस्ट प्रति मिलियन, प्रति 10 लाख हो चुके हैं। लेकिन ये सिलसिला चलते रहना है और बढ़ेगा। माननीय बृजमोहन जी भी अभी कह रहे थे कि जब बंबई, धारावी, दिल्ली में हम इसको रोक सके हैं तो छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं। तो ये क्रम जो इसका है, हम वहां पर जैसे वो बढ़ते क्रम से गुजरे। आज दिल्ली में पॉजिटिव के रेशो के केवल 10,000 मरीज पॉजिटिव रह गए हैं, तो वो अब डाउनवर्ड ट्रेंड में है। वो पीक पहुंच चुके हैं, वो डाउनवर्ड ट्रेंड में आएंगे। छत्तीसगढ़ में मेरा अनुमान है कि पीक अगस्त के आखिरी में, सितंबर के पहले में हम पहुंच पाएंगे। तो अभी ये अनुमान लगा लेना कि कुछ करके हम कम कर सकेंगे, तो ये गुमराह करना होगा। संख्या छत्तीसगढ़ में आने वाले दिनों में हमको बढ़ती हुई दिखेगी। हमको व्यवस्थाएं करनी है ताकि जो पेशेंट्स आएंगे उनकी देखभाल अच्छी से हो सके, और जो बात आई कि कमियां व्यवस्था में रही हैं उनको स्वीकारते हुए स्वास्थ्य विभाग को उनको दूर करने के लिए हर संभव पहल करना पड़ेगा। चाहे वो साफ सफाई की हो, चाहे वो खाने की व्यवस्था हो, चाहे वो स्टाफ की व्यवस्था हो, हमको इन सब को सब सुनते हुए, समझते हुए, स्वीकार करते हुए दूर करना होगा। बृजमोहन जी, आपने सारी बातें सुनी और आपकी बात हमने प्रतिक्रिया के तौर पर पैकेज में, रिपोर्ट में दर्शकों को भी दिखाई सुनाई। जब दिल्ली में और धारावी में कंट्रोल हो सकता है तो छत्तीसगढ़ में, रायपुर में क्यों नहीं? तो आपको लगता है कि कहीं किसी रणनीति में कमी है, साधनों में कमी है, व्यवस्थाओं में कमी है? विपक्ष के नाते आपको क्या लगता है? क्योंकि सरकार कह रही हर परिस्थिति पर नजर है और लॉकडाउन इसका कोई हल नहीं है। देखिए, निश्चित रूप से लॉकडाउन इसका हल नहीं है। टीएस सिंहदेव साहब बेबाकी से सब बात रख रहे हैं, पर क्या उनके हाथ में है कि क्वारंटाइन सेंटर में या जिन सेंटरों में मरीजों को रखा जा रहा है वहां पर खाना उनको अच्छा नहीं मिल रहा है, वहां पर उनको दवाइयां नहीं दी जा रही है, वहां पर उनका इलाज नहीं हो रहा है,
लोगों को कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जितनी तेजी से होने चाहिए वो तेजी से कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग नहीं हो रही है। लोगों के जो रिजल्ट आने चाहिए टेस्टिंग के वो रिजल्ट समय पर नहीं आ रहे हैं। लोगों को रिजल्ट आने के बाद में हॉस्पिटलाइज या होम क्वारंटाइन करना है या प्राइवेट हॉस्पिटल में पहुंचाना है तो वो समय पे नहीं हो पा रहा है। तो ये जो सब व्यवस्थाएं हैं, मैंने आज इस बात को, एक मीटिंग थी रायपुर जिले की, उसमें मैंने कहा कि रायपुर शहर जो राजधानी है वो खतरे के निशान की तरफ जा रहा है। आज हमको इस बात की व्यवस्था करने की जरूरत है कि लोगों में भय पैदा नहीं हो, लोग डरे कोरोना से, परंतु लोग भयभीत नहीं हो। और भयभीत होने से बचाने के लिए हमको हमारे जितने भी कोरोना के इलाज के सेंटर हैं, हमारे जितने भी क्वारंटाइन सेंटर हैं, हमारे जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, उन हॉस्पिटल्स में हमको पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए। सबसे बड़ी स्थिति तो जो है कि मरीजों को भोजन अच्छा नहीं मिल रहा है और उसके कारण लोगों का बहुत ज़्यादा असंतोष है। बहुत से लोग हॉस्पिटल से और हमारे सेंटर्स से भाग रहे हैं। तो हमको इसकी व्यवस्था करने की ज़रूरत है। तो और मेरा टी.एस. सिंहदेव साहब बैठे हैं, मेरा एक सुझाव भी है कि क्योंकि पिछले 4 महीने से हमारा पूरा स्टाफ इस काम में लगा है, वो स्टाफ थक गया है। अब उसकी जगह हमको और नए स्टाफ लेने चाहिए। हमको कॉन्टैक्ट सर्विस में लोगों को रखना चाहिए। हमको जो फाइनल ईयर के बच्चे हैं उनको हमको रखना चाहिए और जो प्रोफेशनल खाने का बनाने वाले, खिलाने वाले लोग हैं उनको रखना चाहिए। जो सामाजिक संस्थाएं हैं उनको रखना चाहिए, जिससे कि ठीक तरीके से सेटिस्फाइड हो सके, उनका इलाज हो सके। क्योंकि एक कोरोना पॉजिटिव आने के बाद 10 दिन उसको आइसोलेशन में रहना है, घर से बाहर रहना है, परिवार के लोगों से मिलना नहीं है, वो मानसिक रूप से त्रासदी झेलता है। तो ऐसी परिस्थितियों में हम सब प्रकार की व्यवस्था करेंगे तो मुझे लगता है ये हो सकता है। और आज हमने इस बात को कहा भी कि हमारे पास में माइनिंग फंड का पैसा है, हमारे पास में आपदा प्रबंधन फंड का पैसा है, हमारे पास कैंपा फंड का पैसा है। केंद्र सरकार ने कहा है कि इस पैसे को खर्च कर सकते हैं। तो एक कलेक्टरों को भी अधिकार देना चाहिए राज्य सरकार को कि वो इस पैसे को खर्च कर सकें। और ये अगर होता है तो लोगों का भय कम होगा। और आज मैंने पूछा, रायपुर में 2000 टेस्ट कराने की व्यवस्था है, पर लोग टेस्ट हो रहे हैं 700-800। क्यों हो रहे हैं? बोले लोग टेस्ट नहीं कराना चाहते, लोगों में डर पैदा हो गया, लोगों में भय पैदा हो गया कि हम पॉजिटिव आ जाएंगे तो हमको हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। प्लस साथ में जो सस्ते हॉस्पिटल है, जैसा बीरगांव में एक हॉस्पिटल ने 1400 रुपए में पर डे में इलाज करना शुरू किया है। ऐसे छत्तीसगढ़ में और रायपुर में ऐसे 25 हॉस्पिटल खोजे जा सकते हैं कि जो मीडियम क्लास का आदमी है, लोअर मीडियम क्लास का आदमी है, वो वहां पर जाकर अपना इलाज करा ले। आपके जो कोविड सेंटर्स का प्राइवेट ठेका देने का निर्णय हुआ, उसके टेंडर हो गए, अभी तक प्राइवेट लोगों को नहीं दिया गया कि उनको भोजन अच्छा मिल सके। तो ये सब व्यवस्थाएं हम भय दूर करें। मुझे दिल्ली सरकार को पहले हम बहुत गाली दे रहे थे, लोग नाराज हो रहे थे कि दिल्ली में इसको कंट्रोल नहीं हो रहा है। आज दिल्ली में जहां 10,000 लोग रोज आते थे, अब 1,000 लोग रोज आ रहे हैं। तो हमें छत्तीसगढ़ में भी कुछ अच्छी प्रैक्टिसेस जो देश भर में हुई हैं, उन अच्छी प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट कर और अधिकारियों को हमको इम्पावर करना पड़ेगा, उनके उत्साह को बढ़ाना पड़ेगा, उनकी थकावट को दूर करना पड़ेगा। कुछ सुझाव हैं और कुछ शिकायतें हैं, कुछ तरफ पॉइंट आउट किया है, इन पर मैं रिएक्शन लूंगा। स्वास्थ्य मंत्री जी का एक छोटा सा ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद उन चीजों पर पॉइंट टू पॉइंट आना चाहेंगे जो चीजें पॉइंट आउट की गई हैं, निकाली गई हैं कि अगर इनमें सुधार किया जाए तो स्थितियां बेहतर हो सकती हैं। यह बात स्वीकार करते हुए कि अभी पीक पर आने का टाइम नजदीक आ रहा है, संख्या बढ़ेगी, डरना नहीं है। तो कोरोना की बढ़ती रफ्तार पर क्या कर रही सरकार और सरकार के प्रयास किस दिशा में है, इस पर हम बातचीत कर रहे हैं। दो बहुत जिम्मेदार नेता हैं और एक सार्थक बातचीत हमने पहले हिस्से में देखी है। सिंहदेव साहब, 3 बातें पॉइंट आउट हो रही। पहला, जो कोविड सेंटर हैं उनमें खाना, दवाओं समेत कुछ अव्यवस्थाएं जो इस पूरी मंशा और इस पूरा जो कवायद कसरत हम कर रहे हैं उस पर कुछ क्वेश्चन, कुछ सवाल उठाती हैं। नंबर दूसरा, एक स्टाफ की बात की गई है बृजमोहन अग्रवाल जी द्वारा। और तीसरा, जैसा आप खुद भी मानते हैं कि आने वाले समय में पीक की तरफ हम जाने वाले हैं, ऐसे में पर डे टेस्ट बढ़ाने के साथ साथ टेस्ट की जो ऑथेंटिसिटी है, उसकी विश्वसनीयता, उस पर भी कुछ लोगों ने सवाल उठाए। कई लोग टेस्ट कराने के बाद उनकी रिपोर्ट्स को लेकर असंतुष्ट नजर आए, पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव या इसका उल्टा। इन तीनों विषयों पर क्या सरकार का ध्यान है, क्या इस दिशा में हो रहा है? जी, पहले मैं टेस्टिंग के लिए बता दूं कि
जो विश्वसनीयता है आरटीपीसीआर की, ये गोल्ड स्टैंडर्ड है, इसमें कहीं भी शंका नहीं करना चाहिए। और रिपोर्टिंग में मेरे को ये बात सुनने में आई है कि रिपोर्ट भेजने में क्लरिकल एरर हुआ है, लिपिकीय त्रुटियां हुई हैं, और एक आध जगह जिनको सैंपल गया कि आपका पॉजिटिव है, कहीं कहीं तो ये भी बात आई कि उनका टेस्ट भी नहीं हुआ था। तो इतने बड़े काम में कहीं कमी ना हो, ये मैं नहीं मानता कि संभव होगा, लेकिन उसको सुधारा गया। आप जो कह रहे हैं, बृजमोहन जी ने भी जिस बात को कहा, कहीं कहीं से मेरे पास ये जानकारी आई, और ये अच्छी बात है कि लोग सजग हैं। हमारे विपक्ष के वरिष्ठ नेता भी, मीडिया भी सजग है कि बार बार इस बात को जब भी होता है तो ध्यान में लाते हैं। लेकिन उसकी विश्वसनीयता, आरटीपीसीआर पद्धति, अगर पॉजिटिव बताएंगे तो वो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव बताएंगे तो नेगेटिव होगा, इसमें शंका की गुंजाइश नहीं रखनी चाहिए। दूसरी पद्धति जो अपनाई जा रही है वो ट्रूनेट माध्यम से, इससे पहले ट्यूबरक्लोसिस वगैरह की भी जांच होती थी, उसी में कोविड के कार्ट्रिजेस आ गए हैं। इसमें भी जो जांच होगी वो बहुत हाई क्वालिटी की जांच है। आप नेगेटिव होंगे तो नेगेटिव बताएगा, पॉजिटिव होंगे तो पॉजिटिव बताएगा। ट्रूनेट में केवल अंतर इतना है कि अगर आप पॉजिटिव पाए जाते हैं तो COV-2 है कि नहीं, जो वर्तमान में कोविड-19 वाला COV-2, सार्स COV-2 की जो म्यूटेशन है वो है कि नहीं, उसको पता करने के लिए आपको आरटीपीसीआर पद्धति अपनानी होती है। इसमें भी कहीं कोई शंका नहीं है, नेगेटिव पॉजिटिव नहीं हो सकता, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं हो सकता। तीसरी जो पद्धति है, और ये ऑटोजेन वाली जो है, एंटीजेन वाली जो पद्धति है जी, इसी को लेकर थोड़ी शिकायत है। अगर आप पॉजिटिव आते हैं तो जितने 100% के नजदीक माना जा सकता है, हाँ, इसमें 100% इसको पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही है। लिपिकीय त्रुटि में पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, नेगेटिव गलत इसमें रिपोर्ट नहीं आती। 99 कुछ प्रतिशत मानते हैं कि इसमें सही जांच पॉजिटिव की आती है। इसकी कमी जो है कि अगर नेगेटिव आया और आपके लक्षण दिख रहे हैं सर्दी बुखार के, तो नेगेटिव को हम नेगेटिव नहीं मानते, ऐसे मरीजों का हम आरटीपीसीआर से दोबारा जांच करा लेते हैं। लेकिन अगर पॉजिटिव आया तो वो नेगेटिव हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता, लिपिकीय त्रुटि हो सकती है, क्योंकि इसकी भी गुणवत्ता बहुत हाई है। 99.6373 बताते हैं, बहुत हाई पॉजिटिव की जो सत्यता है उस पे कहीं दाग नहीं है। लिपिकीय त्रुटियां ये व्यवस्था में देखने को आई हैं जी। अंतर केवल एंटीजन पद्धति से, अगर आप नेगेटिव आए तो वो 100% नेगेटिव नहीं मानना चाहिए, उसमें उसकी प्रमाणिकता 60% मानी जाती है। तो अगर आपके लक्षण हैं सर्दी खांसी बुखार जैसे या अन्य, तो जरूर टेस्ट एक बार और करा लेना चाहिए। जहां तक व्यवस्था की बात है, डॉक्टर्स की, हमारे बाकी स्टाफ की, इतने दबाव में पिछले 4 महीने से जो उन्होंने काम किया है वो अद्वितीय योगदान है। कहीं उसमें भी कमी रही हो, मैं स्वीकारूंगा कि होता है, इतना मानव के ऊपर इतने टेंशन में जब दबाव में काम करते हैं तो कुछ कमी उनसे हो सकती है। और जो फैटीग की बात कर रहे हैं बृजमोहन जी, थकावट की बात कर रहे हैं, ये भी 100% सही है। ये हम लोग को फीडबैक भी है और इसका अनुमान भी था, इसीलिए रोटेशन से लगाई गई है टीमें, कि जो टीम काम करेगी 7 दिन या 10 दिन जो टीम काम करेगी, उसके बाद वो क्वारंटीन में चले जाएंगे, यानी रेस्ट करेंगे, कोई दूसरा काम नहीं करेंगे, घर से जरूर दूर रहेंगे लेकिन काम नहीं करेंगे। तो वो जो थकावट की बात है, हफ्ता 10 दिन के बाद उनको ड्यूटी पे नहीं रहना है, क्वारंटीन में रहना है, रिलैक्स रहना है, और फिर उनकी ड्यूटी आ रही है। लेकिन आखिर मानव है, एक क्रम किया, फिर उसके बाद रेस्ट भी किया, फिर दूसरे क्रम 24 घंटे ड्यूटी में, तो जरूर वो थकावट महसूस कर रहे हैं। खाने की जो व्यवस्था है, बृजमोहन जी का सुझाव आया है, बृजमोहन भाई का, कि NGOs को या समाज सेवी संस्थाएं भी अगर आना चाहें तो मैं खुले मन से स्वागत करता हूं इस सुझाव का। बृजमोहन भाई के माध्यम से, आपके माध्यम से, अगर कोई भी NGOs आके किन्हीं भी संस्थाओं में पूरे प्रदेश में अगर रसोई के काम में हाथ बटाना चाहते हैं तो मैं उनको आमंत्रण भी देता हूं, निवेदन भी करता हूं कि जरूर आगे आएं। और उनके अलावा ये भी नहीं होना चाहिए कि हमको निजी नागरिकों के पास जाना पड़ रहा है, संस्थाओं के पास जाना पड़ रहा है, सरकार क्यों नहीं कर पा रही? तो सरकार को अपने काम को भी चुस्त दुरुस्त करना पड़ेगा। वो एक बजट में काम करते हैं, 100 रुपया प्रतिदिन, 160 रुपया प्रतिदिन कुछ मरीजों का, इसके अंदर जो भी व्यवस्था है उनको बेहतर करनी पड़ेगी। 80 से 90% व्यवस्था संतोषजनक हो सकती है, लेकिन जो कमी है उसको हमको दूर जरूर करना पड़ेगा।
बृजमोहन जी, आपने एक तो सार्थक जो सुझाव दिया खुले मन से उसका स्वागत भी हुआ, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स क्या विपक्ष को लगते हैं, क्योंकि कई दफा इतने बड़े आपदा से जूझते समय सत्ता पक्ष, विपक्ष, सरकारी तंत्र, मेडिकल स्टाफ और लोग भी, मैं इसमें लोगों को भी शामिल करूंगा, सबने बहुत कोऑपरेट किया है, अब तक बहुत धैर्य रखा है। और अब जबकि ऐसे वक्त में आ चुके हैं कि अब लॉकडाउन तो हम कर नहीं सकते हैं, लॉकडाउन कोई विकल्प दिखता भी नहीं है, ऐसे वक्त में क्या आपको लगता है कि कहीं कोई व्यवस्था का लैक है जिस तरफ अब तक ध्यान नहीं गया? सुझाव तो आपका जो था उसका स्वागत हो ही गया। देखिए, आप अपने टीवी में दिखा रहे हैं कि कहां जाकर रुकेगा कोरोना, और उसमें मुख्यमंत्री जी की फोटो दिखा रहे हैं और टीएस सिंहदेव साहब की फोटो दिखा रहे हैं। तो आप किसको रोकना चाहते हैं? कोरोना कौन है? आप दोनों की फोटो दिखा रहे हैं। मेरा इस मामले में सर, उसमें कोरोना वायरस की भी फोटो लगी है। टीएस सिंहदेव साहब को भी ये जानकारी है कि तो कहां जाकर रोकेंगे जी। इसमें मैं टीएस सिंहदेव साहब से कि आप डॉक्टर्स के तो व्यवस्था आप कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम में जितने लोग लगे हैं कोरोना वॉरियर्स, उनका मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। परंतु आज के समय पर हमें इस बात को देखने की आवश्यकता है कि आखिर जो नगर निगम का स्टाफ लगा हुआ है, स्वास्थ्य का ये नगर निगम के लोग लगे हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट के लोग लगे हुए हैं, उनकी भी स्थिति, उनका कोई जो है शिफ्ट चेंज नहीं हो रही है, और वो शिफ्ट चेंज नहीं होने के कारण उनकी भी हालत अच्छी नहीं है। जैसे एम्बुलेंस नगर निगम के जोन वालों को ले जाना है, अब रायपुर में नगर निगम है, 10 जोन है, 10 गाड़ियां हो, 10 डॉक्टर हो, 10 उनके साथ में कंपाउंडर हो, स्टाफ नर्स हो, क्योंकि रायपुर आपके लिए भी सबसे खतरनाक बन रहा है। ठीक है। उसके बाद में दुर्ग है, फिर राजनांदगांव है, तो रायपुर राजधानी में ये भय का वातावरण, पूरा छत्तीसगढ़ रायपुर आता है। सर, वक्त थोड़ा लिमिटेड है। सिंहदेव साहब इस पर कोई फाइनल कमेंट करना चाहेंगे जो बात कह रहे हैं अग्रवाल जी? हाँ, बस एक मिनट में मैंने आज रविंद्र चौबे जी प्रभारी मंत्री उनसे बात की है कि टीएस सिंहदेव साहब और आप नगर निगम के लोग और बाकी लोग बैठकर जरा रायपुर की व्यवस्था को ठीक कर लें, यहाँ भय पैदा नहीं है, उसको आप देख लें। जी जी, फाइनल कमेंट आपका सिंहदेव साहब, बहुत संक्षेप में। जी, एक तो कोरोना के बारे में भूपेश भाई और मेरी फोटो के बारे में बृजमोहन भाई ने कहा, तो मैं तो मानूंगा कि डॉक्टर वही हैं, तो इलाज भी कर देंगे और रास्ता भी बता देंगे, सारी चीज ठीक हो जाएगी। और आगे की जहां बात है, कल ही वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मैंने मीटिंग 4 बजे रखी भी है स्वास्थ्य विभाग के, तो जो बातें बृजमोहन जी ने अभी बताई कि रायपुर में विशेष करके पहले भी एक रिव्यू करके हम लोगों ने एम्बुलेंस वगैरह व्यवस्था बढ़ाई थी, और इसमें जहां भी कमी उन्होंने बताई है जरूर रिव्यू करके, और मैं कलेक्टर रायपुर से भी समय समय पर टच में रहता हूं, उनसे भी आज रात को भी बात कर लूंगा और कल वरिष्ठ अधिकारियों से भी हम लोग समीक्षा करेंगे। चलिए, ये सबसे सकारात्मक एक संकेत है कि अगर कोई सुझाव मिले, अगर कोई शिकायत मिले, अगर कोई कमी बताई जाए, उस पर वक्त रहते विचार करते हुए काम किया जाए। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप दोनों का बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि ये थमे, रफ्तार बढ़ेगी, लेकिन चिंतित नहीं होना, घबराना नहीं। धन्यवाद।